दोस्तों आज आईपीएल का सबसे बड़ा और जबरदस्त मुकाबला खेला गया। आज दो राइवल सामने सामने थी। जी हां, आज सीएसके और आरसीबी के बीच मैच खेला गया, जहां ऋतुराज ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया और आरसीबी के सलामी बल्लेबाजों ने सीएसके के गेंदबाजों को शुरू से ही धोना शुरू कर दिया। फिल साल्ट ने तो सीएसके के हर एक गेंदबाज को प्रेशर में डाल दिया था। फिल साल्ट बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर 5वें ओवर में धोनी की बेहतरीन स्टंपिंग की वजह से सीएसके को पहली सफलता मिली। नूर अहमद ने फिल साल्ट को 22 रन पर चलता कर दिया। पावर प्ले में आरसीबी का स्कोर 56 पर 1 विकेट था। इसके बाद आए देवदत्त पडिक्कल। उन्होंने भी सीएसके की टीम पर शुरू से प्रेशर बना दिया। ऐसे लग रहा था आज आरसीबी किसी बदले के मूड से उतरी है, लेकिन सीएसके भी पीछे नहीं हट रही थी। 8वें ओवर में ऋतुराज के बेहतरीन कैच के चलते पडिक्कल 14 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। विराट एक चोर संभाले खड़े थे। 10 ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर 93 पर 2 विकेट था। फिर 12वें ओवर में जडेजा ने एक मौका बनाया था जहां रजत पट्टीदार आउट हो सकते थे, लेकिन दीपक हुडा ने आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। यही नहीं, अगले ओवर में एक और मौका था, लेकिन इस बार राहुल त्रिपाठी ने कैच छोड़ दिया। लेकिन फिर अगले ही गेंद पर विराट लंबा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे। विराट 30 गेंदों में सिर्फ 31 रन ही बना सके। इसके बाद कप्तान रजत ने आरसीबी की कमान को संभाला और स्कोर को आगे लेते चले गए और 15 ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर 138 था। हालांकि दूसरी छोर पर उन्हें लियम लिविंगस्टोन का साथ नहीं मिला, क्योंकि वो सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। लेकिन रजत पट्टीदार ने आज ठान लिया था कि आज वो सीएसके को उनके ही घर में धूल चटाएंगे, क्योंकि सिर्फ 30 गेंदों में उन्होंने अपना 50 पूरा कर दिया। इसके बाद जीतेश भी सिर्फ 12 रन ही बना सके। इसके बाद सेट बल्लेबाज पट्टीदार भी 51 रन पर आउट हो गए। आरसीबी इस समय 196 पर थी और सिर्फ 10 गेंद बचे थे। उनका लक्ष्य था कि किसी तरह से 200 के पार जाया जाए। आखिरी ओवर में टिम डेविड की लगातार 3 छक्कों की वजह से आरसीबी अपने 20 ओवरों में 196 तक पहुंचने में सफल रही। सीएसके को जीत के लिए 197 रन चाहिए थे। चेस करने उतरी सीएसके की टीम को दूसरे ही ओवर में जॉश हेजलवुड ने झटका दे दिया। राहुल त्रिपाठी को चलताकर आरसीबी ने पहला विकेट अपने नाम कर लिया। उसी ओवर में हेजलवुड ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को भी चलता कर दिया। 2 विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आरसीबी की टीम बड़ी ही तगड़ी गेंदबाजी कर रहे थे। सभी बॉलर्स बड़ी ही खतरनाक लग रहे थे, जिसके चलते 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुडा को भी चलता कर दिया। 6 ओवरों के बाद सीएसके की टीम सिर्फ 30 रन ही बना पाई। आरसीबी की टीम जब बॉलिंग कर रही थी, ऐसे लग रहा था मानो कि ये पिच अब बॉलिंग पिच बन गई हो। सीएसके के बल्लेबाज शॉट्स ही नहीं खेल पा रहे थे, जिसके चलते सैम करन को भी लिविंगस्टोन ने सिर्फ 8 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद मैदान में रचिन रवींद्र और शिवम दुबे मौजूद थे, जहां 11 ओवरों में सीएसके की टीम को वो सिर्फ 73 के स्कोर तक ही पहुंचा सके। सीएसके की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी और आरसीबी की टीम ने ड्राइवर सीट पकड़ लिया था। इसके बाद जब यश दयाल 13वां ओवर लेकर आए, तो एक ही ओवर में पहले तो यश दयाल ने रचिन रवींद्र के डंडे उखाड़े। उसके बाद उसी ओवर में शिवम दुबे के डंडे उखाड़ दिए। सिर्फ 80 के स्कोर पर टीम के 6 विकेट जा चुके थे, बल्कि इसके बाद 99 के स्कोर पर अश्विन भी चलते बने। बचे हुए 28 गेंदों में लगभग 100 रन सीएसके को चाहिए थे। मैदान में धोनी जरूर थे, लेकिन इतना स्कोर हासिल करना नामुमकिन था और आरसीबी की टीम ने सीएसके को उनके ही घर में जाके हरा दिया। 2008 के बाद पहली बार आज आरसीबी की टीम ने सीएसके को 6 पॉक में हराया है। आप आरसीबी की इस शानदार जीत पर किसको हीरो मानते हो, कमेंट करके जरूर बताएं।